आज अभी आप लोगों ने जिक्र किया सुश्री मायावती जी के ट्वीट का। इस पर केवल मेरा इतना ही कहना है कि इस जाति अपमान की पीड़ा को बहन जी ने अगर समझा होता तो शायद जिस प्रकार का ट्वीट किया है वो किए नहीं होती। शायद उनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने विद्यार्थी से लेकर के यहाँ की जातीय उत्पीड़न का दंश झेलते रहे। यही नहीं, विदेशों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब लेने के बाद जब भारत देश में वापस लौटते हैं तो इसी जातीय उत्पीड़न का शिकार सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनको भारत में झेलना पड़ता है। इसी जातीय उत्पीड़न से तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और उसी के चलते 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दसियों लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने का काम किया था। और 1956 नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना, ये भारतीय संविधान लागू होने की बात की घटना का एक जीता जागता मिसाल है। रही बात, मैं विद्यार्थी था, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे, 1 दर्जन विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे, 50-60 साल का उनका एक लंबा राजनीतिक करियर था। उन्होंने उप प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण किया तो वहाँ के पंडों और पुजारियों ने उस मूर्ति को गंगाजल से धोया था, क्योंकि बाबू जगजीवन राम दलित समाज में पैदा हुए थे। तो बहुत बड़े नेता होने के बावजूद भी जाति आधार पर बाबू जगजीवन राम जी द्वारा उद्घाटित संपूर्णानंद की मूर्ति का गंगाजल से धोया जाना, ये बाबू जगजीवन राम जी का अपमान था, उस पूरे जाति और समाज का अपमान था जिस जाति और समाज में बाबू जगजीवन राम पैदा हुए थे। तीसरी घटना, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 2017 चुनाव के बाद जब भाजपा सरकार में आई, कालिदास मार्ग को उन्होंने छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव जी चूंकि उस 5 कालिदास मार्ग कोठी में रह चुके थे, इसलिए उसको गोमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व को नहीं समझा। वो इसी शूद्र समाज में यादव वंश में पैदा हुए थे, इसलिए उस कालिदास मार्ग को धुलवाने का पाप किया। क्या ये जाति दंश और जाति अपमान का उदाहरण नहीं है? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने पर भी अपमानित किए जाते हैं जाति के आधार पर, बाबू जगजीवन राम अपने समय के देश के चोटी के नेता होने के बावजूद भी जब उनके द्वारा उद्घाटित मूर्ति को गंगाजल से धो करके उनका अपमान किया जाता है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कालिदास मार्ग छोड़ते हैं तो उसको भी ऐसे ही धर्म के नौटंकी करने वाले लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, गंगाजल से धोया। क्या गोमूत्र अखिलेश यादव एक्स सीएम से ज़्यादा महत्वपूर्ण था? इसीलिए बहन जी, इस इतिहास को अगर सही माने में जमीनी हकीकत के तौर पर समझा होता तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं देती। रही बात, भारतीय संविधान हम लोगों का सबसे पूज्य संविधान है और हमारा ही नहीं, पूरे राष्ट्र का सबसे वो पूज्य संविधान है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है और हम भारतीय संविधान के मंशा के अनुरूप जाति, लिंग, वर्ण, धर्म के आधार पर
किसी को अपमानित न किया जाए। हम तो भारतीय संविधान के दायरे में रह के बात कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान का अध्ययन मुझसे किसी से कम नहीं है। माननीय बहन जी को अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति पीड़ा, बाबू जगजीवन राम जी का जाति पीड़ा, अखिलेश यादव की जाति पीड़ा को अगर देखी होती तो शायद उनका ट्विटर नहीं होता। और रही बात 1995 की घटना का जिक्र उन्होंने किया, तो 1995 की घटना का चैप्टर उसी दिन क्लोज हो गया जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके सपा बसपा गठबंधन का एक नया रूप दिया। जब सपा बसपा गठबंधन हो गया, बहन जी और अखिलेश यादव जी साझा मंच पर एक नहीं अनेक मंचों पर भाषण दिए, तो वो बात तो अपने आप खत्म हो गई। और वैसे भी आज पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी नामौजूदगी में कोई बात करना उनके सम्मान के विपरीत है। और फिर गठबंधन के बाद तो आपने अपने आप सब भुला दिया, तो अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने की आवश्यकता क्या है। आज जब हमने इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात की, तो ऐसे ढोंगी, पाखंडी, धर्म के नाम पर दिखावा करने और छलावा करने वाले लोग, उनको अपमानित करना, गाली देना ही अपना धर्म मानते हैं। अच्छा होता ये महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, जो सभी हिंदू धर्मावलंबी हैं, इनके सम्मान की बात करते, हिंदू धर्म भी बचता, हिंदू धर्म का विस्तार भी होता। और हंसबोले जी जैसे बड़े नेता को आज ये कहना पड़ा कि गौ मांस खाने वाले भी आए, हिंदू धर्म उनको स्वीकार करेगा। तो हम हंसबोले जी से केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अगर सही मायने में आप हिंदू धर्म के रक्षक हैं, आप हिंदू धर्म के हितैषी हैं, तो इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को धर्म की आड़ में जो गाली दिया जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगवाइए। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के कदम से कदम मिलाकर चलिए, तब जाकर के हिंदू धर्म का विस्तार होगा। अन्यथा जैसे जैसे आपके उत्पीड़नात्मक रवैये, धर्म के नाम पर गाली और अपमान देने की सिलसिला चलता रहेगा, इससे आपका हिंदू धर्म कमजोर होगा। आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा कि आप जो भी 5 सीटें मुंसिपल हारे हैं वो इसी जाति बयान की वजह से हारे हैं। अब उनका बेटा क्यों हारा, हम क्या मैं पूछ सकता हूं? इसलिए बेतुक की बात करना, आज सबकी जमीन खत्म हो रही है, सबका जनाधार खिसक रहा है, सब अपने सम्मान स्वाभिमान के ताल ठोक करके आज मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसे लोग दिवालिये मानसिकता के शिकार होकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। आपके बयान पे सफीदुर रहमान का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में भेदभाव नहीं, हिंदू धर्म में भेदभाव है। तो वही तो हम भी कर रहे हैं, वही तो हम भी कर रहे हैं कि भाई यह एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीच, अधम, अपमानित किए, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है। ऐसा किसी और धर्म में नहीं है जो अपने ही धर्मावलंबियों को नीचा दिखाए। स्वामी जी, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, उसी वर्ग की राजनीति करती, उसी वर्ग से आती भी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी वो भी दलित वर्ग से आते हैं। इस मुद्दे पे आपका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं फिर वो? देखिए, व्यक्ति विशेष क्या करता है क्या नहीं करता है ये माने नहीं रखता है। आज पूरा देश महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान के साथ खड़ा हो गया है। इसीलिए गाली और अपमानित करने वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि उनकी मठाधीसी जा रही है, उनके चढ़ावे पे खतरा आ रहा है, उनके धर्म कमजोर पड़ने जा रहा है। इसीलिए वो अनाप शनाप हरकत करते चले आ रहे हैं। कोई
सिर काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए सुपारी दे रहा है, कोई कान कोई नाक काटने की बात कर रहा है। तो इस तरीके से ये साधु स्वभाव नहीं है, यह आतंकवादियों का स्वभाव है और आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। सर एक सवाल है, अभी आपने बाबाओं की बात करी, आप कल बाबा रामदेव का एक बयान आया, वो राजस्थान में थे, उन्होंने मुसलमानों और क्रिश्चियंस को लेके एक आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है और उनकी जो मूल भावना उस पर सवाल खड़ा किया और उसको गलत भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, बाबा रामदेव जी का मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि बहुत बड़े योगाचार्य, लेकिन संविधान विरोधी बयान देने का किसी को कोई हक नहीं। हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत जो भी आचरण करता है वह संविधान विरोधी बयान है, और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी बयान भी है। स्वामी जी, आप ओबीसी समाज के सम्मान की बात करें तो आपने और सपा ने अखिलेश यादव ने मिलकर क्या कोई रणनीति बनाई है 2024 के लिए कि क्या करेंगे आगे, क्या सभाएं करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे? 2024 का और मेरे बयान से कोई लेना नहीं है। 2024 लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनेगी तब उसको हम आपको अलग से बता देंगे। नहीं, अभी आप लोग क्या करेंगे समाज के लिए, क्या आगे कोई सभा? अभी फिलहाल मैंने महिलाओं की, जिसमें आप भी शामिल हैं, और इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात कर रहा हूं और इसी को आगे अभी उठाता रहूंगा। जाति जनगणना की मांग, आज एक होर्डिंग लग गई है सभागार के बाहर। स्वाभाविक रूप से वो इस देश के ओबीसी के साथ जो हकतलफी हो रही है, जो आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, जो ओबीसी का हक दूसरों को परोसा जा रहा है, उसको देखते हुए जाति आधारित जनगणना कराना आवश्यक है। और यही नहीं, यही भाजपा के लोग जब विपक्ष में थे तो ये भी जाति जनगणना की बात करते थे। यही कांग्रेस के लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद न भाजपा जाति आधारित जनगणना कराती है न कांग्रेस कराती है। तो हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय भी इसका आंकड़ा मांगते हैं। सरकार आंकड़ा नहीं है यह कहकर के पल्ला झाड़ जाती है, जिससे ओबीसी का नुकसान होता है। तो समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना की भी जो बात कह रहे हैं, कल जब उनके फ्रंटल के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष उनकी घोषणा होगी तो आज से राज्यपाल कश्यप ने कहा है कि वो प्रदेश के हर जगह जाएंगे और अपने जो फ्रंटल के लोग हैं उनको शामिल करके जाति जनगणना के लिए गाँव-गाँव में पूरे अभियान को चलाएंगे। ये तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को, क्या रहेगा आप लोग? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं तय कर चुके हैं कि जातिगत आधारित जनगणना की मांग को लेकर के हम प्रदेश का दौरा भी करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे भी, जनमानस को तैयार करेंगे। राजभर ने आरोप लगाया कि जब हाईकोर्ट से ये फैसला आया था तब सपा में आप ही की सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब इसे लागू नहीं किया जाता। अब चूंकि जातिगत आधारित जनगणना है ही नहीं, तो मेन चीज माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है कि आबादी क्या है, वो आबादी के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की स्थिति क्या है। जब जाति आधारित जनगणना है ही नहीं तो आप आंकड़ा कैसे देंगे? इसलिए आज सही मायने में जाति आधारित जनगणना इसलिए होना चाहिए कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी इसके जिक्र करके मांगती है। भाजपा भी विपक्ष में रहती है तो इस जाति आधारित जनगणना की बात करती है। कांग्रेस भी विपक्ष में रहती है तो जाति आधारित जनगणना की मांग करती है। इसलिए अगर सही मायने में ये गरीबों, पिछड़ों के हितैषी हैं तो इनको जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। स्वामी जी, विपक्ष कह रहे हैं कि ये ओबीसी प्लस मुस्लिम को अपनी तरफ करने की रणनीति है, कोई सम्मान की बात आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति है। अब ये जो नादान लोग हैं और जो गाली देना और महिलाओं और दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान करना अपना धर्म समझते हैं, ये उनकी वकालत है। इसलिए इस बेतुके सवाल का कोई जवाब नहीं। सर एक सवाल रोजगार से जुड़ा। सर आज से भाजपा ने पूरे प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में रोजगार मेले की शुरुआत की है। दूसरी तरफ हर विश्वविद्यालय में अपने रिटायर्ड अधिकारियों को भेज रहे हैं कि सरकार की योजनाएं युवाओं के लिए क्या है। युवाओं को फोकस कर रहे हैं, रोजगार मेले लगा रहे हैं।
ऐसा है, मैं स्वयं श्रम सेवाजन मंत्री था। मैंने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ करके श्रम विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था और सेवाजन के माध्यम से रिकॉर्ड तोड़ मैंने नौकरी भी दिलाई थी। लेकिन कंपनियों की नौकरी का कोई माने नहीं होता। नौकरी सरकारी होनी चाहिए। आज पूरे देश में 30 लाख पद खाली हैं। इन रिक्त पदों पर सरकार को अभियान चला के सरकारी भर्ती करनी चाहिए। इसलिए आज भाजपा सरकार देश के नौजवानों को बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर रही है। उनकी सरकारी क्षेत्रों की नौकरियां छीन रही है। यहां तक कि जिन सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां मिलती हैं, ये सरकार उनको उद्योगपतियों के हाथ बेच रही है। देश के तमाम बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC, बैंक आदि अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा सरकारी विभाग, न नौजवानों को मिलेगी सरकारी नौकरी। भाजपा की ये नीति का नौजवान भी आज समझ रहा है कि किस तरीके से भाजपा सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है। देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक है, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस की जो पारियां उस पर आप बहस करें तो वो तैयार है। क्या आप उनका चैलेंज स्वीकार करेंगे? पूरे देश में बहस चल रही है, इसलिए वो बहुत शौक है उनको बहस करने का, तो उस देश की बहस में वो भी शामिल हो जाएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।